अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक यूआई रेडी करी थी और इसका फिग्मा का डिज़ाइन मेरे पास है, मैं फिग्मा का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये मेरे पास इसका फिग्मा का डिज़ाइन है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना। इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये रेडी कर लिया था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ये साइड वाला एरिया रेडी कर लिया था। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर npm run dev, ये इसको ऑन कर लेंगे यहाँ पर अपने लोकल सर्वर को। ये आप देख सकते हो इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। लॉगिन पेज हमने डिज़ाइन कर लिया था, लॉगिन पेज पे भी जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो लॉगिन है। अगर ये लॉगिन नहीं होता, ठीक है, अगर ये लॉगिन नहीं होता और कोई दूसरी प्रोफाइल पर मैं जाके इसको ओपन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ये देखोगे कौन सा पेज दिखा रहा है आप लोगों को, लॉगिन का, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन नहीं है। तो ये रीज़न है। तो लॉगिन पेज हमने डिज़ाइन करा था और इसका जो है हमने दूसरा पेज भी डिज़ाइन करा जो मैंने आप लोगों को अभी दिखा दिया। इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये वाला काम भी करा था कि मल्टीपल जो पेजेस यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं ये किस तरह से वर्क करेंगे। अब जो इस फिग्मा के यूआई के मुताबिक हमें ये लास्ट वाला काम ही करना है, ठीक है। ये काम हमने नहीं करा, इसको करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर आते हैं। सोशल मीडिया के अंदर ये हमारा साइड बार है और साइड बार के अंदर ये लास्ट में हमने एक बटन लगाया हुआ है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो, क्रिएट पोस्ट। इस क्रिएट पोस्ट के नीचे से हमें ये काम स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक काम और करेंगे, इसकी एक हाइट फिक्स कर देंगे। यहाँ पर अभी इसकी हाइट आप देख रहे हो ना, स्क्रीन है, ठीक है ना, इसकी हाइट एक स्क्रीन है। मैं इसको फिक्स कर दूंगा और ठीक है, मैं इसको कर दूंगा फिक्स्ड, ठीक है। हाथ हो रहा है, करीब आ जाना बेटा, हाथ हो बैठा नहीं जा रहा। अच्छा, मैंने इसको जैसे, इसमें एक प्रॉब्लम को समझना, जैसे ही मैंने इसको फिक्स्ड करा, देखो जब फिक्स्ड नहीं था तो उस वक्त जो है ना ये आपको फीड वाला ऑप्शन बाहर नजर आएगा। अब HTML CSS के अंदर फिक्स्ड के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि फिक्स्ड का मतलब होता है कि जैसे हम फिक्स लगा देंगे ना तो ये जो अंदर, ये जो इसके ये वाला जो कंटेंट है ना वो इसके पीछे की तरफ जाके छुप जाता है, वो इसके पीछे की तरफ जाके छुप जाएगा। तो अगर देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको फिक्स लगाऊंगा तो ये उसके पीछे की तरफ जाके छुप जाएगा, समझे बात को? ये जो है ना इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो आप पहले तो एक काम ये करोगे कि इसको जेड इंडेक्स जो है इसकी आप बढ़ा दोगे, ठीक है ना, ताकि ये हमेशा ये ऊपर की तरफ रहे। दूसरी चीज़, अब जो हमारा दूसरा एरिया था, दूसरा एरिया कौन सा था, अगर आप पेजेस में जाके देखोगे तो ये हमारे पास फीड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, नहीं, लेआउट वाले ऑप्शन के ऊपर हम जाएंगे, लेआउट। इस लेआउट के अंदर ये हमारा आउटलेट आ रहा है, ठीक है ना, ये आउटलेट जो आप लोगों को साइड में नज़र आ रहा था, फीड वाला ऑप्शन जो नज़र दिखा रहा था, इसके अंदर हमें असल में सारा काम दिखाना होगा। हम इसको ये बोलेंगे कि आप मार्जिन लेफ्ट से ले लो, ठीक है, और कितना लो, जितना कि हमने यहाँ पर मान लो, ये मुझे कैसे पता चला कितना देना है, मैं आपको दिखाता हूँ। साइड बार में जाना, साइड बार में हमने इसकी विड्थ कितनी रखी है, 72। 72 पे अगर होवर करें तो इसका मतलब बिहाइंड द सीन कितने पिक्सल का आ रहा है, 288 पिक्सल का। अगर जब मैं इस पर होवर करूँगा, ये अगर मैं इस पर होवर करूँ कितना आ रहा है, 288 पिक्सल का ये आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो मार्जिन देनी है वो भी इतनी ही देनी है, ठीक है ना। तो मैं एक काम ये करूँगा, इधर आके लेआउट के पेज पर आते हैं। अच्छा देखो, एक वार्निंग आ रही है जो कि टेलविंड के अंदर ये क्लास इन लोगों ने हटा दी है। इसका एक ऑप्शन होता है कि आप क्विक फिक्स कर सकते हो, VS कोड की सपोर्ट है यहाँ पर कि आप लोग क्विक फिक्स करके जो है ना इसको रिप्लेस कर सकते हो। BG लीनियर आपको ऑटोमेटिकली सजेशन दे रहा है, लेकिन काम ये वही करके देगा। अब ये वार्निंग जो आ रही थी वो हमारे पास से ख़त्म हो गई है। तो मैं अभी आता हूँ लेआउट स्क्रीन के ऊपर ना, ये लेआउट पर आया। लेआउट के अंदर जब मैं मार्जिन दूंगा इसको, ये 72 आ गया बाहर। अब ये लेफ्ट साइड से मैंने मार्जिन लेफ्ट से दे दिया, वो आगे की तरफ बाहर आ गया और ये फिक्स हो गया। अब देख रहे हो सिर्फ ये एरिया ऊपर नीचे हो रहा है, वो एक जगह टिका हुआ है। देख रहे हो, ये सिर्फ ऊपर नीचे होगा, ये एक जगह रुका हुआ है।
साइड बार हमारा एक जगह रुका हुआ है। तो अब यहाँ पर इसकी हाइट हो गई फिक्स, साइड बार की हाइट हो गई है फिक्स। तो मैं इसको बिल्कुल लास्ट के अंदर आने के बाद एक डिव बनाऊंगा और इस डिव के अंदर हमें सारा काम करने वाले हैं, जो लॉगआउट वाले का पूरा काम होगा। सबसे पहले मैं काम ये करूँगा, क्लास एक लगाते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर लगाएंगे हम सिर्फ टॉप वाली साइड के ऊपर। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको इस एरिया को हमें नीचे लेकर आना होगा। यहाँ पे हमें एक प्रोफाइल का आइकन चाहिए होगा। यहाँ पर आपको यूज़र बटन मिल जाएगा, यूज़र बटन आपको क्लर्क से मिल जाएगा। यूज़र बटन आ रहा है क्लर्क से, ये यूज़र बटन आप लोग उठा लेना। और ये पूरा बना बनाया बटन है, ये अब जो यूज़र लॉगिन हुआ होगा ना उसको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पूरा ऑप्शन दे दिए, टेंशन ही नहीं लेनी आप लोग, लॉगआउट का पूरा फीचर है इसमें। क्या ये क्लर्क देखना पड़ेगा, मैंने बताया ना क्लर्क की वीडियो देख कर आना, क्लर्क से आ रहा है ये। तो इसके लिए फिर यहाँ पर क्या लगा? यूज़र बटन, बस हाँ मैं इसको मार्जिन दे दूंगा। अच्छा मैं इसको मार्जिन इस तरह से नहीं दूंगा, मैं इसको बिल्कुल लास्ट में लेकर आना है ना। तो एक काम करते हैं, मार्जिन टॉप से ऑटो, मार्जिन टॉप से ऑटो। और यहाँ पर अगर फ्लेक्स लगा, अरे फ्लेक्स वो हटा दिए ना, काम नहीं करेगा वो। इसका दूसरा हल मैं कर लेता हूँ। इसको फिर एक काम करेंगे, एब्सोल्यूट करते हैं और बॉटम से ज़ीरो कर देते हैं, बॉटम से ज़ीरो। ये बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, सही है। अगर इसके अंदर मैं एक हाइट दे दूँ 20 की, तो ये एरिया कुछ इतना बड़ा नज़र आएगा। इसकी विड्थ में कर दूंगा फुल, ये कुछ इतना बड़ा ऐसे नज़र आ रहा है फिलहाल। अच्छा एक पेडिंग दे देंगे इसके अंदर, हाँ वो मैं इसको सेट कर रहा हूँ, सॉरी 20 नहीं, इसमें देंगे 5 पेडिंग देते हैं। और ये बाहर जाने का जो रीज़न है, इसका मार्जिन से आई थिंक कोई लेन देन मुझे लग रहा है। हम्म, फिग्मा के ऊपर जाते हैं। इसके अंदर कोई बैकग्राउंड वैसे कुछ खास कलर है नहीं। एक काम करते हैं, यहाँ पर इसके बराबर में एक डिव और रखूँगा। इस डिव के अंदर हमारे पास एक यूज़र का नाम शो कराना है, उसके नीचे उसका यूज़र नेम शो कराना है, ठीक है ना। एक तो उसका नाम होगा और एक उसका यूज़र नेम होगा। इसके लिए आप क्या करोगे, क्लर्क आपको बोलता है ऊपर हमने एक यूज़र उठाना होगा, जो कि यहाँ पर अभी इंपोर्ट नहीं है, मैं उठा लेता हूँ। लेट यूज यूज़र, याद है ये हमने कल क्लर्क से भी उठाया था। और इसके अंदर आप लोगों को एक यूज़र मिलता है, ये यूज़र मिल रहा होता है। और इस यूज़र के पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं बोलूँगा कि भाई इस यूज़र से कि अगर यूज़र जो आ रहा है, अगर यूज़र आ रहा है ऑप्शन चेनिंग लगा के, तो उसके अंदर का यूज़र नेम निकाल के बाहर ले आओ मैदान जंग में। और अच्छा अब इसमें हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास ना। तो देखो कई सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इसमें से आप लोगों को नेम भी मिल जाएगा, या आ रहा फुल नेम, या आ रहा लास्ट नेम, या आ रहा फर्स्ट नेम। अगर मैं, और ये आ रहा यूज़र नेम, ये मैंने यूज़र नेम लगाया, साथ में मुझे फुल नेम भी शो कराना है। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसके अंदर यूज़र के अंदर जाओ और यहाँ पर फुल नेम उसका शो कराओ। ये आ रहा है फुल नेम, और वो नाम भी उसके नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना। तो उसका उसका भी हम जुगाड़ करते हैं कोई ना कोई। कट करा, एक पैराग्राफ लिया, इसके अंदर भी हम इसको रख देंगे। ये हमारे पास एक्स्ट्रा ये आ रहा है, इसको डायरेक्टली इसमें रख देंगे, ठीक है भाई। इधर आके इधर एक क्लास नहीं लगाएंगे, क्लास लगाएंगे इधर पेरेंट पर। और इसको क्लास जो हम देंगे वो होगा फ्लेक्स। एब्सोल्यूट को हटाते हैं ना पहले, मैं ये थोड़ा सा घटिया काम है एब्सोल्यूट वाला, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं बगैर एब्सोल्यूट के इसको बेहतरीन करके दिखाता हूँ। फ्लेक्स, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। अच्छा यूज़र नेम आ नहीं रहा क्या, मैं एक कंडीशन लगाता हूँ कि अगर यूज़र नेम नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप एक काम करो, डायरेक्टली हार्ड कोडेड लिख दो यूज़र नेम, आ गया। अगर यूज़र नेम नहीं आ रहा तो हार्ड कोड लिख दो यूज़र नेम। अब यहाँ पर इसके अंदर इसका जो साइज़ है वो हमें थोड़ा सा बड़ा करना होगा। साइज़ का ऑप्शन आता है कि इधर, इधर इसका साइज़ बड़ा करने के लिए क्लास नेम और
हाइट इसमें बेसिकली ये काम करता नहीं है, क्योंकि मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, इसमें काम नहीं करती हाइट वेट ना। इसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा अपना ना। साइज़ वो इसमें नहीं होगा, इसमें आपको साइज़ देखने को नहीं मिलेगा। मैं एक काम और करूँगा, साइज़ के ऊपर बात करते हैं इस पर। क्लास नेम ये ठीक है, बट इसके अंदर जो ये वाला यूज़र नेम आ रहा है ना, इसको थोड़ा सही करना है। क्लास टेक्स्ट ग्रे 400, ये हल्का सा ग्रे हो जाएगा। और इसके अंदर आके एक क्लास लगाते हैं फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, और यहाँ पर आने के बाद ये कॉलम वाइज आ जाएगा। इसके अंदर से जो स्पेस आ रही है ना, वो स्पेस को थोड़ा सा कम करेंगे, गैप देंगे 0, और इसके अंदर ये माइनस के अंदर लेके चल जाएंगे इसको। देखते हैं कि माइनस में काम करेगा ये, नहीं, इसको लगाने का ही फ़ायदा नहीं। मार्जिन टॉप से इसी के साथ काम करते हैं, माइनस मार्जिन टॉप से आप लगा दो इसको 1, ये ऊपर हो गया, 2 लगा दो ये, और ऊपर हो जाएगा 1, ठीक था। अब इसके बीच में गैप देने के लिए इधर आने के बाद मैं एक गैप दे दूंगा 4 का, ये 4 का गैप आ जाएगा। लास्ट के अंदर जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक काम और करूँगा कि ये जो डिव है ना, इसको इस तरह से नहीं रखूँगा कट करा, इसको एक डिव में रखूँगा, समझे। और ये वाली जो स्टाइलिंग है, मैं उसके ऊपर जाके अप्लाई कर दूँगा, कट करा और ये मैं इस पर अप्लाई करूँगा। वेटफुल फ्लेक्स हो गया, आइटम सेंटर इस पर लगाना है, सही है। और जब पेडिंग आ रहा है ना, ये यहाँ से पेडिंग को हटा देंगे, तो ये अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, और ये पेडिंग यहाँ पे लगा देंगे। मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ मैं करना क्या चाह रहा हूँ ना। पहले मैं मार्जिन पेडिंग इसको 3 से लगाया, और इस डिव को लगाने का फ़ायदा ये होगा कि ये डिव अब यहाँ पे क्लोज करूँगा, और यहाँ पर अब मैं एक बटन लगाने वाला हूँ, लॉगआउट का आइकन होता है ना, ये वाला जो आइकन है, ये लॉगआउट का मैं एक आइकन इधर लगाने वाला हूँ। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर आप लोगों को लॉगआउट का आइकन लगाने के लिए लॉगआउट ये मैंने लगाया, और ये इधर सीधा आइकन आपको शो करा देगा। अब ये जो इसका पेरेंट है, अब मैं इधर लगाऊंगा फ्लेक्स वाला काम, फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, ये आइकन आ जाएगा इधर। और अब मैं इसको दे दूंगा पेडिंग x से 5, जो लेफ्ट राइट से पेडिंग लेकर आ जाएगा। सिर्फ एक काम करूंगा, राइट से दूंगा, ठीक है। और आइकन का कलर हल्का सा चेंज करेंगे, क्लास नेम टेक्स्ट ग्रे का 400, हाँ अभी बिल्कुल सही है। अब बात है कि ऊपर से इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन टॉप से अगर मैं इसको दूं तो ये मेरे लिए वैसे तो थोड़ा सा घटिया काम है, बहुत ही घटिया काम है, थोड़ा नहीं, इसका कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा सही वाला। नहीं, ये थोड़ा सा घटिया काम हो जाएगा ये ना, क्या। हाँ मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ ना, लेकिन मुझे फिर ऊपर का असल में सारा चेंज करना पड़ेगा। मैं कर तो दूंगा, यही तो बोल रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा फिर लंबा काम करना पड़ जाएगा। स्पेस बिटवीन से आसान तो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम एक काम करते हैं, जस्टिफाई बिटवीन, और ये जो मैंने मार्जिन लगाई है ना, इसको मैं हटाता हूँ। कहाँ लगाई, ये रही। पहले मैं इसको फॉर्मेट करूँ, ये मेरा पूरा ही डिव है। इस डिव के अंदर एक ये वाला सेक्शन है, और एक सेक्शन है ये वाला। अब बिटवीन हो जाएगा, बट मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, इसको एक डिव में रखना पड़ेगा। ये फिर जो है वो काम कर जाएगा, लेकिन थोड़ी सी स्टाइलिंग की जो मसला करेगी, काम में थोड़ा सा इशू आएगा। और अभी काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसकी कोई अभी हाइट नहीं है। तो मैं फिर इसके अंदर एक ऑप्शन यही है कि मैं इसकी हाइट दे दूँ, यहाँ पे इसकी हाइट डिफाइन कर दूँ, उसके बाद ये हो जाएगा। हाइट जो है इसको दे देते हैं कैलकुलेशन
ये ले, ये कैलकुलेशन बेसिकली हुई है। कैलकुलेशन में क्या हुआ है कि जो ऊपर जो मैंने 100 जो 100 VH हाइट दी थी ना, 100 VH हाइट दी थी, उसके अंदर से माइनस कर दिए 100 पिक्सल। अच्छा ये 100 पिक्सल किसके आ रहे हैं? ये जो मैंने इसके अंदर 100 पिक्सल लगाए थे, ये देख रहे हो, इसके अंदर ये जो मैंने पेडिंग वगैरह लगाई हुई है ना, ये 100 पिक्सल की एक पेडिंग वगैरह के हिसाब से उसने माइनस कर दिया। बाकी जितनी हाइट बची है वो नीचे वाले इस वाले सेक्शन को मिल गई होगी। इसके अंदर अब हम अपने हिसाब से एक काम और कर सकते हैं कि मैं इसको बोलूँगा एक काम करो कि 120 कर दो, या इसको कम करते हैं 80, ये नीचे की तरफ जाते जाएगा 70। समझे बात को? और इसका जो बॉर्डर का कलर है ना, इसको मैं चेंज कर दूंगा, बॉर्डर ग्रे का 400, इसको और लाइट करते हैं 300। हाँ किसका? ये ऐसे मैच हो गया। आप किसका वाले का कर बोले? ड्यू इंडिगो का, या बोले इंडिगो कलर दे दो इसको। ये ऊपर भी हमने ग्रे लगाए हुए थे, सब जगह ग्रे लगा हुआ है ये ना, तो नीचे उसी से मैच हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है। अच्छा अब हमारे पास काम है वो है फीड वाला, ये कनेक्शन पेज, ये मैसेज वाला, ये डिस्कवर वाला और ये प्रोफाइल वाला, और अभी सिर्फ ये एरिया चलेगा, वो अपनी जगह चिपका रहेगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फीड के ऊपर। अगर हम फीड की बात करें, अच्छा मैं पहले एक काम करता हूँ, लॉगआउट के ऊपर करके दिखाता हूँ। ये लॉगआउट पे क्या, यहाँ पे अच्छी ऑप्शन ये है कि आप लोग मैनेज अकाउंट पे जाके अपना प्रोफाइल पिक्चर आइकन वगैरह जो भी चेंज करना चाहो, यहाँ से अपडेट प्रोफाइल का पूरा ऑप्शन है, नाम वगैरह चेंज करना कर सकते हो। ठीक है, कोई अगर नई एड्रेस ईमेल आपने ऐड करनी है वो भी कर सकते हो। और सिक्योरिटी ऑप्शन में आगे पासवर्ड चेंज करना, आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पे खुला हुआ है, अकाउंट को डिलीट करना, सारे ऑप्शन इसके अंदर क्लर्क आपको प्रोवाइड करता है। अपडेट प्रोफाइल पे आके अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करके आप चेंज कर सकते हो। सर ये सर इससे मैंने अपलोड का बटन से बनाया। हाँ, अगर इसको आप लॉग आउट करना चाह रहे हो तो लॉग आउट भी आप कर सकते हो। जैसे लॉग आउट करोगे तो बाहर मेन स्क्रीन पर आ जाएगा। समझे बात को? एंड में देख लेंगे, इसको लोडर वगैरह चला के हम इसको सेट कर लेंगे। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे मेल के ज़रिए भी करोगे ना, तो मेल के ज़रिए भी आपसे ऑथेंटिकेशन करवाएगा वो। अगर आप मेल के ज़रिए अपने आप को लॉगिन करवाते हो, मान लो कोई ये कोई दूसरा यूज़र है और ये यूज़र, अभी मेरी प्रोफाइल दूसरी है, अगर मैं इसको मेल के ज़रिए करना चाह रहा हूँ, ये मैंने मेल दिया अपना और इसको कंटिन्यू करा, कुड नॉट योर फाइंड मेल, ठीक है, बेग्स एम ए, कोई ऐसा ईमेल देता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल हो। अच्छा ओके, साइन अप करना पड़ेगा पहले ना, वो उसको मिलेगा कहाँ से, वो अकाउंट साइन अप नहीं है। जैसे आप यहाँ पे साइन अप करोगे तो ये पूरा साइन अप का ऑप्शन दे रहा है, और यहाँ पे अपना नेम वगैरह, हाँ साइन अप तो बिल्कुल अलग है। जैसे ही आपने, ये मेरे पास एम ए बेग्स के नाम से आ रहा है, ये मेल आ रही है, मैं इसका चेंजेस नहीं कर सकते। है, इसमें नहीं, आप इसको बाय करना पड़ेगा पहले। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं, पहले आप इसको बाय करोगे उसके बाद कर सकोगे। ये पासवर्ड है ना, तो आप दोगे, ये आपसे बकायदा वेरिफिकेशन करवाएगा, फिर आपको अपना ओटीपी देना पड़ेगा। ये ओटीपी मांगेगा, देख रहे हो, पूरा जो है पूरा सिस्टम इसने जो है रेडी करा हुआ है इसके अंदर। तो ये क्लर्क का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप लोगों को कुछ खास काम करना नहीं पड़ता। यहाँ पर हम बैग जाते हैं, ये आ गया, होता है परमानेंट। ये पर मंथ होता है, ईयरली भी होता है इसका, टीम प्लान भी होता है इसका ना। हो गया, आ गया, और खुद ही ने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह खुद ही मैनेज कर रहा है। अगर आप बाद में जाके इसको आप प्रोफाइल को अपडेट करना चाह रहे हो तो वो आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास कोई डाउनलोड में एक ये रखी है, आ गई, अपडेट हो गई, हटा दो, ये इसका गेम है। हाँ हाँ हाँ, आप सस्ते के अंदर जो है अच्छा वाला काम चाह रहे हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। सस्ता क्या होता है अगर उसको नहीं तो मंथली तो जाहिर सी बात है भाई, किसी की कोई चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो वो तो पैसे तो लेगा ना। वो आप इस वाले कोड को करोगे, टाइम लग जाएगा ऑथेंटिकेशन वगैरह करने में, आपको बना बनाया फीचर प्रोवाइड कर रहा है। इसके अगर इसके ज़्यादा महंगा नहीं है, मैं आपको इसकी प्लान दिखा देता हूँ। क्लर्क, देने वाला तो नहीं तो उसको उसको बताना पड़ेगा। एक ही बार साल में चलो, साल में एक ही बार पे कर अ, ऑथेंटिकेशन। इसके जो प्राइस है ये रहे,
इसकी जो प्राइसिंग है ना, ये प्राइसिंग आ रही, देख रहे हो, सस्ता है, पर मंथ जो है $20। अच्छा ये मंथली है, ये एनुअली है। एनुअल में आपको इतने का पड़ेगा ये $20 का, जो $20 के हिसाब से, ठीक है। और ये इसके अंदर बता रहा है कि आप किसमें क्या क्या चीज़ें ये आपको दे रहा है, तो काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन है। साल हो जाता है। हाँ, बंद कर देगा वहाँ हमारे से, जो है, पैसे नहीं दोगे ना बंद कर देगा वो। लॉगिन ही नहीं कर सकते। नहीं, क्या होबी वहाँ पर क्या होगा अपने को, क्या करना, बाय कर रहे हो क्या? टाइम का काम करता है वो। अच्छा तो नहीं करते तो बंद भी हो जाएगा। टाइम पे काम करना पड़ेगा। करता है। अच्छा जी, अब जो है आगे फीड वाले की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एसिड्स के अंदर, इस अगर एसिड ये के अंदर, sign up बना- हाँ बनाए फिर साइन अप बनाए, से बना- बना सकते हैं हम, बैकएंड हमने पढ़ा हुआ है ना, उससे कर सकते हैं उसको। डिपेंड करता है आप किस तरह का बना रहे हो। मतलब अगर उसमें देखो कंटिन्यू विथ गूगल है, तो आपको एक अलग से एक लाइब्रेरी पढ़नी पड़ेगी, ओ ओथ करके उसका नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इसी के जैसा काम करना है, ओ ओथ, ये सबसे पॉपुलर है इस वक्त जो है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑथराइजेशन, ये काफ़ी यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है सबसे ज़्यादा, जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है। ये आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा। आप कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद जो है फेसबुक वगैरह, रिफ्रेश टोकन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें इसके पास होती हैं, सब चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा ये। इससे भी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं। तो लेकिन आप अगर क्लर्क जैसा पूरा सिनेरियो चाह रहे हो ना, तो पहले आपको ये भी लगाना पड़ेगा, फिर आपको अपना कस्टम ईमेल वगैरह जो पासवर्ड डेटाबेस से चेक करा तो वो भी करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। तो वैसे टाइम तो ज़्यादा था, एक दिन लग जाएगा पूरा। कस्टमाइज ही काम होता है, मैं भी ये बोल रहा हूँ। ये वाला क्लर्क वाला काम बना बनाया, अगर आपके पास छोटी एप्लीकेशन है उसको आप लगा दो। हाँ तो ये तो बोला, अगर आपके कोई छोटी एप्लीकेशन है उसमें लगा दो, हमारी भी कुछ खास बड़ी नहीं थी तो हमने बोला इसी पे लगा देते हैं। पर्सनल उसके अंदर हाँ। किसी का डेटाबेस बन रहा हो तो नहीं लगाएगा। सही है, आगे नहीं जाना अल्लाह बेहतर करेगा, इसी के अंदर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो है फीड के ऊपर आते हैं। अब हमारे पास जो है इस एसिड्स के अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ये मैं आप लोगों को विजिट कराता हूँ। ये एसिड डॉट जेएस करके, इसके अंदर मेरे पास लोगो भी है, और बैकग्राउंड कवर इमेज भी है, सैम्पल प्रोफाइल पिक्चर भी है, बैकग्राउंड इमेज है, यूज़र की यूज़र ग्रुप जो हमने बताया था, मैंने उसके बारे में बताया था, ये वो भी है इसके अंदर। ये आइकन्स इसके अंदर लगे हुए हैं, होम हो गया, सर्कल हो गया, सर्च हो गया, यूज़र आइकन और यूज़र, ये मैं क्या ही आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो हमें यहाँ पर अपनी इस वेबसाइट के अंदर, जो मेरा वहाँ फिग्मा का डिज़ाइन था, इसको मैं अगेन ओपन कर लेता हूँ पहले। ये इतना सारा हमें रैंडम डेटा जो है ना, अभी फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए हमें हाथ से बनाना पड़ता है। जैसे कि ये स्टोरीज़ है, फिलहाल टेस्टिंग के लिए, यूआई बनाने के लिए अभी हमारे पास डेटाबेस तो है नहीं, कोई बैकएंड है नहीं, वो बाद में बनेगा। और ये जो सारी पोस्ट आ रही हैं, जो यूज़र आ रहे हैं, इसकी यूआई दिखाने के लिए हमें ये सारा डेटा हाथ से लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा हुआ है कि पूरा एसेट्स का फोल्डर बना के रखा हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें लिख के ऑलरेडी रखी हुई हैं, ताकि मेरे काम में आसानी हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर ये जो आइकन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये आप लोगों को वहाँ से एसिड डॉट जेएस के अंदर से मिल जाएगी, क्योंकि पूरा सेटअप मैंने वहाँ पे करके रखा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर ये सारे एसिड्स आ रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और ऑब्जेक्ट के अंदर एसिड्स मतलब आपकी जो भी इमेजेस यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर यूज़ होने वाली हैं। अच्छा वो इमेजेस कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको वो भी विजिट करा देता हूँ। इस पे जाते हैं, और एसआरसी के अंदर एसिड्स, और एसिड्स के अंदर ये सारा कंटेंट है। इसको कट करा, यहाँ पर आके इसको पेस्ट करा, इस जगह पे इसको पेस्ट कर लेंगे। एसिड्स के अंदर गया, ये सारा कंटेंट उठा के यहाँ पे लाके इसको रख दिया। ये एसिड फिलहाल खाली है, इसको डिलीट कर दो। ये जो इमेज है ना, इसको भी फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ। इसमें ग्रुप डॉट पीएनजी की एक फाइल है, ये भी अभी एरर आएगा बाहर स्क्रीन पे ना, क्योंकि कल हमने ग्रुप वाली फाइल लॉगिन वाले पेज के ऊपर लगाई थी, उसका एक एरर आएगा। अच्छा अब यहाँ पर इमेज को थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इमेज, यहाँ पर एक मेरे पास बैकग्राउंड इमेज है, जो कि फिलहाल अभी मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। अभी आगे आगे ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल है, जो मैं आपको विजिट करा रहा था। ये वो फाइल है जो कल हमने खुद से बनाई थी,
ये वो फाइल है जो कल हमने खुद से बनाई थी, मैं इसको भी अभी डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना, ये अभी डिलीट कर दूंगा आपके सामने थोड़ी देर में। इसके बाद ये सारी वो हैं जो मैंने नेट से उठाई है, जैसे कि ये आइकन आ रहा है, ये प्रोफाइल ग्रुप आ रहा है, ये उसका जो लोगो है, ये उसके अंदर सैम्पल बैकग्राउंड कवर है, ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर है जो स्पॉन्सर्ड है। ये अभी आगे आगे हम यूज़ करने वाले हैं, जो जो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये सारी पिक्चरें मैं अभी डिलीट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी पिक्चर मैंने लिंक करी हुई है इस acid.js के अंदर, यानी कि ये जो यहाँ पर पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है ना, ये मैंने सारा कुछ इसके अंदर लगाया हुआ है। बात समझ आ रही है? ये सारी पिक्चरें मैंने उसके अंदर लगाई हैं। तो ये जो पिक्चर है मैंने लगाई किस तरह से, आप लोग देखोगे मैंने लोगों को इंपोर्ट करा है, और लोगों को बैक सैंपल कवर को, प्रोफाइल पिक्चर को, बीजी इमेज को, ग्रुप वाली प्रोफाइल पिक्चर को, सारों को इमेज को मैंने इंपोर्ट करके इसके अंदर acid.js में रख दिया है। अब acid.js मेरे लिए ऐसी काम करेगी, मतलब अगर कल को मेरी वेबसाइट के अंदर 500 पेजेस हैं तो मुझे 500 पेजेस में जाकर चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी इस एक ही फाइल से पूरी ऐप को कंट्रोल कर सकूँगा। मतलब कि अगर पूरी वेबसाइट में से अगर मुझे कोई आइकन चेंज करना, मैं यहाँ पर आके होम का आइकन चेंज कर दूंगा, इस जगह पे से मैसेज का चेंज कर दूंगा, सर्च का, मुझे जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा मैंने कहाँ पे लगाई हुई है कहाँ नहीं लगाई हुई, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। अभी वेबसाइट में जितनी भी जगह पे इमेजेस यूज़ हो रही है ना, मैं वहाँ पे जाके इमेजेस नहीं लगाऊंगा, इमेजेस सारी मैं इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर, और यहाँ से इंपोर्ट करूँगा वहाँ पर जहाँ पे मुझे चाहिए होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे जब चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ भी चेंज हो जाएगा, आपको इमेज फाइलों में जाके ढूंढने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो फजूल हैं वो हम डिलीट कर देंगे, जो काम की हैं वो हम रख लेंगे। अभी मुझे इस एसिड्स के अंदर से ग्रुप यूज़र चाहिए। अच्छा, ये कहाँ पे चाहिए, क्योंकि अगर मैं बाहर वेबसाइट पे जाऊँगा ना, अभी एक एरर देखने को मिलेगा, उसका रीज़न क्या है, ये एरर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल हमने जो लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर हम लोगों ने लगाया था, अगर आप ये देखोगे ना लॉगिन की स्क्रीन, ये जो ग्रुप पिक्चर है ना, ये हम लॉगिन की स्क्रीन पे लगा चुके हैं, और वो जो मैंने लगाई थी वो आपके सामने डिलीट अभी मैंने कर दी है, तो इस वजह से वो एरर देखने को मिलेगा। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, मैं जाऊँगा लॉगिन स्क्रीन पर, और ये मैंने यहाँ पर ये इंपोर्ट करी है, तो ये फाइल तो मैं डिलीट कर चुका हूँ, ठीक है ना, ये अभी कर दूंगा, कर अभी नहीं है तो कर दूंगा, इसको मैं अभी से हटा लेता हूँ, ठीक है ना, ये मैंने हटा दिया। और जो ग्रुप पिक्चर है वो ये है। अब तो इस नाम की कोई ग्रुप पिक्चर मेरे पास नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये जो एसिड्स में जाओ, एसिड्स के अंदर जाने के बाद आपको एक फाइल नज़र आएगी acid.js करके, ठीक है ना, acid.js करके, acid.js करके फाइल नज़र आएगी, इसके अंदर से acid जेस, ये वाली, इसके अंदर कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है ना, जिसमें से मुझे यहाँ पर चाहिए, अगर आप इधर देखोगे ना जावास्क्रिप्ट की फाइल को, एसिड वाले के अंदर जाके ये आ रहा है एसिड्स के नाम से। अच्छा, यहाँ पे देखो कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, एक बनाया हुआ मैंने एसिड्स के नाम से, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है किस नाम से, मेन्यू आइटम डेटा के नाम से, एक एसिड बना हुआ है डमी यूज़र डेटा के नाम से, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है डमी यूज़र डेटा 2 के नाम से, ये मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। अभी इन बकाया डेटा पे नहीं जाना है, सिर्फ जितना काम समझना है उतना समझो खाली। अभी लॉगिन पर जाने के बाद मैं बोलूँगा कि मुझे जो ज़रूरत है जाने की, वो किस पर जाना है मुझे, इसमें से एसिड्स का ऑप्शन आ रहा है, सर ऊपर से क्यों नहीं कहते? ऊपर से नहीं करूँगा ना, ऊपर से import करके एक मिनट एक मिनट, एसिड डॉट, मुझे चाहिए ग्रुप यूज़र, डॉट ग्रुप यूज़र। अभी बाहर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कोई एरर आ रहा है क्या, अभी कोई एरर नहीं है, पहले मैं इसको लॉग आउट भी कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि कोई एरर नहीं आना चाहिए हमारे पास। ग्रुप डॉट png, ये एरर मेरे पास अब इस बात पे आ रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर config.js की एक फ़ाइल है जिसके अंदर मैंने ये इमेज ला के रखी थी ग्रुप वाली, वो मैंने अब डिलीट कर दी है, इस वजह से एरर आ रहा है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फाइल मेरे काम की नहीं है। और अब मज़ीद एरर देखने को मिलेंगे, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमने जो है साइड बार स्क्रीन के अंदर, इस साइड बार स्क्रीन के अंदर जो है मेन्यू लगाया हुआ था, ये देख रहे हो मेन्यू आइटम लगाए हुए थे, और ये फाइल मैं अभी डिलीट कर दी है मैंने, ये फाइल मैंने अभी डिलीट कर दी है। तो जाहिर सी बात है जो मेन्यू यहाँ से आ रहे होंगे ये हमने पिछली क्लास में करा था, इसको भी मैं हटा दूंगा। और अब मैं यहाँ पर एक चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी, मैं इसको सारे को एक्सप्लेन करता हूँ, अभी पहले कर लूँ। यहाँ पर ये जो है ना मेन्यू आइटम डेटा के नाम से बना हुआ, कॉपी करा, इसको कॉपी करा, और साइड बार में जाएंगे, साइड बार में जाने के बाद
इसको पेस्ट करा, इंपोर्ट करा, टू लेबल आइकन, यहाँ पे आ जाएगा टू, यहाँ भी आ जाएगा टू, या इंडेक्स रहने देते, ये आ जाएगा लेबल। अभी एरर खत्म हो जाना चाहिए, सही। अब काम को वापसी गौर से समझो, करा क्या है मैंने लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर, ये जो लॉगिन की स्क्रीन है मेरी मेन वाली, यहाँ से काम को वापसी समझा रहा हूँ, समझना। यहाँ पर मुझे एक इमेज चाहिए थी, ये आ रही है यूज़र ग्रुप के नाम से, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर एक इमेज शो करानी थी। और ये इमेज मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैं कहाँ से उठाऊंगा, एसिड के अंदर से, क्योंकि मैंने वहाँ पे एसिड्स में उसको लिंक कर दी है, ठीक है ना। अब मैं एसिड से कैसे उठा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एसिड को, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, और सारी इमेजेस इंपोर्ट कराई और सारी इमेजेस एक साथ यहाँ पे रख दी है, ठीक है, सारी इमेजेस यहाँ पर एक साथ रखी हुई हैं। अब मुझे पूरी वेबसाइट में जहाँ पर भी जिस इमेज की ज़रूरत होगी वो एक एक करके मैं यहाँ से इमेज उठाता रहूँगा, और ये उठाऊंगा किसके पास से, इस एसिड वाले, ये मेरे वेरिएबल का नाम है एसिड, इससे उठाऊंगा, समझे बात को। अब जब मैं लॉगिन स्क्रीन पर गया, अब मैंने इसको यूज़ करने का तरीका बता दूँ कैसे यूज़ करा है। मैंने क्या करा, बोला कि एसिड वाला जो वेरिएबल है ना उसको इंपोर्ट करो। कहाँ से इंपोर्ट करो, एसिड नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर एसिड नाम की एक जेएस की फाइल होगी, एसिड नाम का फोल्डर, उसमें एसिड डॉट जेएस की फाइल, उसमें से इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो, एसिड नाम का वेरिएबल। अभी आप देखोगे ना यहाँ पे कई सारे और वेरिएबल की आपको सजेशन नजर आएगी, क्यों, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल मैंने वहाँ पे बनाए हुए हैं, ये देख रहे हो, ये और भी वेरिएबल बनाए हुए हैं। इसी तरह से वहाँ पर मैंने एसिड नाम का वेरिएबल बनाया हुआ था, तो वहाँ से वो चीज़ मैंने इंपोर्ट करी है, तो बस सिंपल ये मैंने काम किया है। अब जब मैंने एसिड नाम के वेरिएबल को इंपोर्ट करा, और एसिड नाम का वेरिएबल के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट था, और उसमें आप लोग देख सकते हो कि कई सारी इमेजेस में रखी हुई हैं, तो मैंने उसमें से कौन सी इमेज का यूज़ करा है, ग्रुप यूज़र नाम की इमेज का। ये सिंपल लॉगिन स्क्रीन के ऊपर एसिड नाम का वेरिएबल उठाया, उसमें से मैंने बोला ग्रुप यूज़र नाम की जो इमेज है उसको लाके स्क्रीन पे शो करा दो, बस। इसके अलावा लॉगिन स्क्रीन में और कोई काम नहीं है एसिड का। अब आगे अंदर चलते हैं। अभी जहाँ यहाँ पर मैं अंदर जाता हूँ, इसको लॉगिन करते हैं। अंदर यहाँ पर ये जो नेव मेन्यू आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये जो आपको आइटम फीड, मैसेज, कनेक्शन, डिस्कवर, प्रोफाइल नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ये मैंने काम करा साइड बार में, और साइड बार में भी मैंने क्या काम करा है, इसी ना, अभी यहाँ पे वापस समझना, इसी एसिड जेएस की फाइल में जाओ। जिस तरह से मैंने एसिड नाम का वेरिएबल बनाया था ना ऑब्जेक्ट करके, उसमें सारी इमेजेस रखी थी, इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर एक मेन्यू आइटम डेटा के नाम से भी वेरिएबल नजर आएगा, और इसके अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। मैंने बोला ये मेरी जो वेबसाइट है ना, ये उसका स्लैश मैसेज, यानी कि उसकी फाइल के रिडायरेक्ट के नाम आ रहे हैं, कि यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देना, मैसेज पे भेज देना, कनेक्शन पे भेज देना, डिस्कवर पे, प्रोफाइल पे यहाँ पे भेज देना। जैसे जैसे क्लिक करते जाओ यहाँ पर आप भेजते रहना। और ये मैंने यहाँ पे उनका लेबल रखा हुआ है, यानी कि लेबल क्या है, ये जो आपको फीड, मैसेज, कनेक्शन, डिस्कवर, प्रोफाइल, ये वो आ रहा है। और जब मैं क्लिक करूंगा तो इधर देखना इनके राउट आ रहे होंगे, मैसेज, कनेक्शन, डिस्कवर, ये कहाँ से आ रहे हैं, वो ये नाम है, ये सारे वो ये नाम भेजे हुए, टू यहाँ पे भेजना है क्लिक करने पर। ये इनके आइकन के नाम है, लेकिन आइकन मैंने अभी स्क्रीन पे शो नहीं करे, आइकन शो नहीं करे, लेकिन लगे हुए हैं। और लगे हुए कहाँ से हैं, ये लूसिड रिएक्ट से लगे हुए हैं, और ये सारे आइकन यहाँ से इंपोर्ट कराए हुए लूसिड रिएक्ट से, और ये सारे आइकनों के नाम यहाँ पर आ रहे हैं। ये बनाया आपने? हाँ नहीं बनाया नहीं, नेट से उठाया मैंने। अब अगर आप इसको जाओगे यहाँ पर, और ये आप साइड बार की स्क्रीन में जाओ, साइड बार में जाने के बाद ये जो अब मैंने मेन्यू आइटम डेटा जो बना के रखा है वहाँ पर बना हुआ है, उसके ऊपर वो क्योंकि एक एरे था, वो क्या था, एक एरे था, तो एरे पे मैंने लूप कर दिया, एरे पे मैंने क्या कर दिया, लूप कर दिया। लूप कर दिया तो आइटम के अंदर सारे ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे, यानी कि ये देखो, ये सारे एक एक करके ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सारे एक एक करके लूप होकर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि जो आइटम में एक एक करके ऑब्जेक्ट लूप होकर आ रहा है, उसमें से टू निकाल लो, यानी कि टू मतलब कि क्लिक करो तो रिडायरेक्ट इस जगह पे कर देना, वो लूप के अंदर से आ रहा होगा ऑब्जेक्ट में से। इसी तरह से मैंने बोला लेबल भी शो करा देना, आइटम के अंदर से लेबल भी आ रहा होगा, लेबल बाहर शो करा देना, तो ये लेबल आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पर। बात समझे, तो ये सिंपल काम करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। अगर आइकन शो कराना है तो अब मैं आइकन के लिए मैंने वहां पे बना के रखा हुआ है, लेकिन यूज करा नहीं था, अब मैं उसका यूज कर रहा हूँ। ये देखोगे ना यहाँ पर मैंने आइकन का यूज बना के रखा हुआ है, लेकिन यूज करा नहीं है, तो अब मैं इसका यूज यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस नेव लिंक के अंदर ही इस आइटम से पहले
ये आइकन को इंपोर्ट करूँगा। अब एक मैं आपको छोटी सी प्रॉब्लम बताता हूँ। आप बोलोगे आइकन को लगाएं कैसे ना। आइकन को सबसे बड़ा एक मसला ये आएगा, लूसिड रिएक्ट के अंदर से जब हम कोई आइकन लगाते हैं ना तो इस तरह से लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, जैसे एक्स नाम का मैंने एक आइकन उठाया, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। ये मैंने आइकन उठाया, लेकिन ऊपर ये आइकन मैंने इंपोर्ट करा भी लिया, जब भी तो लगाया ना। तो अभी बाहर जाऊँगा तो सारे एक्स वाले आइकन आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं वो तो इस जगह से आ रहे हैं, ये इस जगह से आ रहे हैं। तो अब सवाल ये है, अगर मैं, आप बोलोगे ठीक है आप इसको हटा दो और आइटम डॉट आइकन लगा दो, तो एरर आएगा। इस तरह से आप लगा दो। चलो और देखते हैं। ये कैपिटल रखने का एक और रीज़न भी है। आप इसको नहीं, अगर जैसे कि आइटम डॉट आइकन नहीं भी करते ना, तो कंपोनेंट का हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है, तो फिर हम इस तरह से इसको लगा सकते थे। अच्छा अभी मैं बाहर जाता हूँ और यहाँ पर ये सारे आइकन ये शो करा देगा। ये समझ आ गई बात। जैसे मैंने वो आइकन लगाए हुए थे, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक्स वाला आइकन लगाया था ना, उसका भी एक एक्स नाम का एक नाम था कंपोनेंट का। तो यहाँ पर बस ये भी एक नाम आ रहा होगा। कहाँ से आ रहा होगा, ये जो मैंने एसिड डॉट जेएस में बना के रखा हुआ है। बात समझ आ गई। तो सिंपल ये मैंने काम किया इसके अंदर। और ये जो आइकन है ना, इसकी आप जो है इसका साइज वगैरह छोटा कर लेना अपने हिसाब से, जैसे इसको एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। ये सिंपल गेम है, अंडरस्टैंड। अब जाते हैं फीड के ऊपर। अब ये जो फीड वाला एरिया है, इसमें आप देखोगे ना दो ऑप्शन है। इसमें कितने ऑप्शन नजर आ रहे हैं, दो। एक तो हमारा सेंटर वाला पार्ट और एक हमारा राइट साइड वाला पार्ट। अब यहाँ पर हमें फीड के ऊपर दो स्क्रीनें रेडी करनी है। इसको बंद करते हैं और पेजेस में जाके फीड पर जाते हैं। जी हमारे पास राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। जो भी हम नीचे यहाँ पर अब डिव बनाने वाले हैं, ये सारा हमारा राइट के अंदर काम हो रहा होगा। यहाँ पर जो मैं करूँगा, यहाँ पे मेरा सारा फीड वाला काम हो रहा होगा, ठीक है ना। तो इधर सबसे पहले मैं यहाँ पर शो कराऊंगा स्टोरीज, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास सारी क्या आ रही होंगी, स्टोरीज। उसके लिए ये मेरा लेफ्ट साइड वाला काम है, मेरा ये मेरा मिड वाला काम है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, लेफ्ट वाला काम है मेरा, लेफ्ट साइड। ये मेरा राइट साइड। यहाँ पे जो डिव के अंदर काम करूँगा कौन सा काम होगा, राइट साइड वाला। यहाँ जो काम करूँगा कौन सा काम होगा, वो लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला कौन सा, ये वाला। राइट साइड वाला ये वाला। समझ आ गई। अब मुझे इसके अंदर एक स्टोरी वाला सेक्शन रेडी करना है। अब स्टोरी वाले सेक्शन को रेडी करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंपोनेंट में जाते हैं और एक फाइल बनाते हैं स्टोरीज, ठीक है ना। स्टोरीज, इसका नाम रखते हैं .jsx। और इस स्टोरीज को कॉपी करा, आप कहाँ पे आके लगाओगे, इस जगह पर, और इसको ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे। ये स्टोरीज आ जाएगी इधर। और अगर राइट के अंदर जाके मैं कुछ लिख के दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्सर्स, जैसे कि ये हमारे पास स्पॉन्सर का एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, ये हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। अब इसकी जो स्टाइलिंग होगी, आप इसके पेरेंट से बात करोगे, आप यहाँ पर आके फ्लेक्स लगाओगे ताकि दोनों ये फ्लेक्स हो जाए, ठीक है। अब ये दोनों सेक्शन क्या हो जाएंगे, फ्लेक्स हो जाएंगे। मैं दोनों को एक एक जगह पे अलग अलग उठा के फेंक दूंगा, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। ये वहाँ पे पहुँच जाएगा और ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि इसकी जो विड्थ है इसके साथ काम करेंगे। इसको आप ये कर सकते हैं फ्लेक्स और फ्लेक्स 1। फ्लेक्स क्या लगाया, फ्लेक्स लगाकर फ्लेक्स क्या कर दिया 1। अब इस बात का मतलब ये है कि मैं ये जो मेरा ये जो एरिया होगा ना, एक मिनट इस पर क्लास लगाता हूँ। इसकी एक विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ अभी से मैं 56 की ना, और एक लगाता हूँ बॉर्डर। अच्छा यहाँ पे देखूँ कि इधर कोई बॉर्डर नहीं है, मैं फ़िलहाल के लिए लगा देता हूँ बॉर्डर, लेफ्ट पे एक लगा देता हूँ, सही है। इसकी हाइट कर लेते हैं स्क्रीन यार, इसकी विड्थ को और बढ़ा देते हैं, 96 करते हैं, सही है इतना सेक्शन, ठीक है। अब ये हमारा ये वाला ये स्टोरीज वाला सेक्शन हो जाएगा। ये अभी आगे जाके इसको बॉर्डर को हटा देंगे। ये फ्लेक्स 1 करने का मतलब ये है, पहले मैं आपको इसमें बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। ये मैंने बॉर्डर लगा दिया, ये पूरी इसने विड्थ ले ली है। अगर ये फ्लेक्स 1 में नहीं करता
तो देख रहे हो, उसी जितनी जगह चाहिए सिर्फ उतनी जगह ले लेगा, जितनी जगह चाहिए सिर्फ उतनी जगह ले लेगा। फ्लेक्स वन करने से क्या हो गया कि मैंने वाला जितना भी स्पेस अब बचा है ना पूरा आप ले लो, मुझे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी कि विड्थ इसकी 90% कर दो, 80 कर दो, फलाना कर दो, दिमाग का, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से आपने इसको विड्थ को पूरा कर दिया। ये जो अब आपने बॉर्डर लगाया था इसको आप बॉर्डर हटा दो। बात समझ आ गई? तो भाई ये अगर आप बॉर्डर हटा भी दोगे ना, अब आपको तो फिर वैसे समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है इधर ना, क्योंकि वो स्पॉन्सर अलग ही नज़र आ रहा है वो। अब हमें जो भी खैर काम करना है मैं लगा लेता हूँ, ताकि अभी जब हम स्टोरी वगैरह रेडी करेंगे तो उसके अंदर भी इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब स्टोरी का मैंने यहाँ पर एक अलग से इस एसेट के अंदर एक सेक्शन बना हुआ है। अगर आप देखोगे ना, एसेट्स में जाओ और यहाँ पर स्टोरीज का एक अलग से सेक्शन होगा। ये रहा डमी स्टोरीज डेटा। एक चीज़ याद रखो, जो स्टोरी होती है ना, और हम भी जो काम करेंगे, अगर स्टोरी पे काम करने का मौका मिला बैकएंड से जो हम काम करेंगे, तो उसमें क्या ऑप्शन होगा, जो स्टोरी होगी या तो वो ऑडियो भी हो सकती है, मतलब वो एक वीडियो भी हो सकती है, एक टेक्स्ट भी हो सकता है, और वो एक इमेज भी हो सकती है। ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से काम करेंगे इसको समझना है आपने खाली ना। डमी पोस्ट डेटा यहाँ पर एक आ रहा है, इसको बंद करते हैं डमी पोस्ट डेटा को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रैंडम डेटा है, ये रैंडम है, आगे आके सारा डेटा हटेगा, आगे जाके पूरी एसेट की फाइल में कुछ भी नहीं नजर आएगा, सब खाली हो जाएगा। बात समझे? कुछ भी नहीं होगा आगे आके, सब खाली होगा ये। इसमें से दो चार चीज़ें नजर आएंगी, जैसे कि ये इमेज और ये सिर्फ मेन्यू आइटम, बस। बाकी सारा डेटा हमारे पास बैकेंड से आ रहा होगा अभी आगे जाने के बाद एंड के अंदर। ये फिर मैंने फिलहाल टेस्टिंग के लिए लगाया है। बैकएंड बनाए कि जब हाँ बिल्कुल। इसके अंदर आईडी है, ईमेल है, यूज़र नेम है, बायो, प्रोफाइल पिक्चर, टाइप, पोस्ट, ठीक है। ये डमी यूज़र डेटा 2 हो गया, ये डेटा 3 हो गया, ये डमी स्टोरीज हो गई। इसके अंदर एक है मीडिया टाइप। अब देखो यहाँ पर लॉजिक किस तरह से लगने वाली है। मीडिया टाइप जो है यहाँ पे बता रहे हैं, हम बैकएंड से जब बनाएंगे ना तो बैकएंड से रखकर भेजेंगे कि मीडिया टाइप क्या होने वाली है, क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो इमेज है, या वो कोई वीडियो है। अब हम जो कंडीशन भी लगाएंगे तो कंडीशन भी इसी तरह से ही लगाएंगे कि इफ़ अगर मीडिया टाइप अगर टेक्स्ट के बराबर है तो आप टेक्स्ट के हिसाब से शो करो, और अगर मीडिया टाइप इमेज के बराबर है तो इमेज का टैग लगा के हम बोलेंगे कि इमेज आ रही होगी, और अगर मीडिया टाइप वीडियो के बराबर है तो हम वीडियो का टैग लगा के बोलेंगे कि वीडियो आ रही होगी। बात समझ आ गई? तो इसकी जो स्टाइलिंग है, ये जो स्टोरी की जो स्टाइलिंग है, ये मैं इससे जनरेट करा लूँगा एंटी ग्रेविटी से, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी स्टाइलिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं इस सेक्शन की जो स्टाइलिंग है उससे कराता हूँ। ये जो क्लिक करवाने के ऊपर एक पॉपअप खुलवाने वाला काम फिर हम इसको आगे करते हैं। ये डमी स्टोरीज डेटा कॉपी करा, उससे पहले एक काम और करेंगे, स्टोरीज में जाकर लेट यूज स्टेट, आगे चल के लोडिंग वाला काम भी हो रहा होगा। हमें लोडिंग के लिए यहाँ पर एक बना बनाया कंपोनेंट रखना पड़ेगा ताकि पूरी वेबसाइट के लिए हमेशा सेम लोडर चले। सेट लोडर, इधर आ रही होगी स्टोरी, स्टोरी सेट स्टोरीज। ये मैं काम डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मुझे यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्टली वहाँ से एरे आ रहा है, मैं तो इंपोर्ट करके डायरेक्टली लूप चला दूंगा। मैं काम अभी वैसे कर रहा हूँ कि आगे आगे जाऊँगा ना, तो आगे जाने के बाद जब बैकएंड रेडी हो जाएगा तो मुझे फिर ये काम आपसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मैं आके इधर एपीआई चिपकाऊंगा, बस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर पूरा पूरा का पूरा वही काम ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि हम लोग किसी एपीआई को कॉल करते हैं ना, फंक्शन बनाते हैं, फेच स्टोरीज। यहाँ पर वो एसिंग का वेट हम लगाएंगे नहीं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए आगे जाके हमारी इधर से एपीआई कॉल हो रही होगी इस फंक्शन में से। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए बोल रहा हूँ कि सेट स्टोरीज में जाओ और ये भेज देना। क्या भेज देना? जो मैं डमी स्टोरीज यहाँ से लेकर आया हूँ, डमी स्टोरीज, ये एक एरे होगा।
अगर आप इधर जावास्क्रिप्ट में जाके देखोगे ना, ये क्या है, एक एरे है जिसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, यानी कि मल्टीपल स्टोरीज मेरे पास आ रही हैं। देख रहे हो, कुछ मल्टीपल स्टोरीज आ रही हैं। इधर मैं लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा, सेट लोडर फॉल्स, के लोडर को रोक देना, फॉल्स। और यूज इफेक्ट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाया, और ये जो फंक्शन है फेच स्टोरीज, इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे। अब इसका मतलब है कि इस स्टोरीज के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा, सारा स्टोरी का एरिया आ रहा होगा, सही है, सारा डेटा आ रहा होगा। हमारा काम है बस इधर यहाँ पर आके अब इसको लूप चला के स्क्रीन पे शो कराना है। तो अब जो यहाँ पर शो कराने का काम है वो मैं यहाँ पर इससे एआई से दिखाने वाला हूँ। क्लास पहले मैं लगाऊंगा, सारी स्टोरी सिलेक्ट होने वाली है, और ये हमारे पास जो है स्टोरी को इंपोर्ट करेंगे, डॉट मैप, और अंदर का जो भी डेटा होगा वो हमें शो करना है। पहले मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। H1 लिया, H1 के अंदर से स्टोरी डॉट कुछ एक आध शो करा के दिखाता हूँ, जैसे कि क्रिएटेड डेट शो कराता हूँ। एरर आ रहा है, एक एरर आ रहा है यहाँ पर। यूज इफेक्ट उठाया, एरर किस बात का, इसको देखते हैं पहले। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी मैप, ये जो स्टोरीज है रिफ्रेश करा, एरर इस बात का कि यहाँ पर एम्प्टी एरे नहीं था, सही है। ये आपने एरे लगाना है। देखो इशू पता है क्या था, कि जब फर्स्ट टाइम में वेबसाइट चली तो ये जगह थी बिल्कुल खाली, तो अनडिफाइंड था। तो जब अनडिफाइंड था तो स्टोरी के ऊपर वो एरे का लूप लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तो वो अनडिफाइंड आ रहा है, तो अनडिफाइंड पे लूप हो नहीं सकता, तो इसलिए वो आपको एरर प्रोवाइड कर रहा था। तो अगर अब मैं इसको हटा भी दूंगा ना, तो अब आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, देख रहे हो? तो ये एक मसला था। अच्छा यहाँ पर एक एरर और भी है, जो कि यूनिक की प्रोवाइड करने का एरर दे रहा है स्टोरीज के अंदर, वो भी हम आगे आगे करते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे पास सारी स्टोरीज शो होने वाली है, तो इसकी जो मैं स्टाइलिंग है वो कराता हूँ इससे। आपको इसको कैसे बताना है, @ और यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन होने वाली है, जैसे स्टोरीज मेरे पास यहाँ पर होने वाली है, स्टोरीज की जो स्क्रीन है, स्टोरीज के अंदर जाने के बाद क्रिएट स्टोरीज सेक्शन एंड स्टाइल लाइक अ फेसबुक। वैसे यूआई इससे बनवा रहा हूँ, फंक्शनलिटी में खुद ही वो कर रहा हूँ इसको ना। के इसको जो है ये लगाते हैं, ये पेड है, मैंने बताया था ना, तो बोला कि लिमिट आपके पास नहीं, जगह जगह नाक कट रही है। अरे क्या ये ठंडी बोल नहीं दे रहा क्या, हवा ट्रिप हो गया क्या ये? हम्म। एसी लगे 5 मिनट बंद कर दोगे ना, उसके बाद वो आपसे चलाओगे सर, वो देगा ठंडी हवा। बटन से हाँ मैडम। अच्छा अब इसने मुझे एक प्लान रेडी करके दिया है। इस प्लान में उसने क्या बताया है कि हमारा गोल ये है कि ट्रांसफॉर्म दी एग्जिस्टिंग स्केलेटन स्टोरीज वाला जो कंपोनेंट है उसको फुली स्टाइल करना है फेसबुक की स्टोरी सेक्शन की तरह। और यहाँ पर अब मैं जो आप प्रोसेस करने का स्टोरीज का बताऊँ मुझे, फिर मैं आपके लेआउट को अपडेट कर दूँगा। हॉरिजेंटली स्क्रोल बार जो होता है फ्लेक्स कंटेनर हो जाएगा, इंप्लीमेंट क्रिएट स्टोरी सेक्शन, ये सारा इसने मुझे बता दिया। तो मैं इसको प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन?
घंटा लगाते हैं, सही चलेगा। बजट लो चल रहा है भाई, देखते हैं। बजट लो है। बाइक बंद है क्या? नहीं माइक ऑन है। ऑन है वो, मीट का माइक है वो।